नमस्कार, आदाब। मैं सरस्वती, आप देख रहे हैं समाचार भारत। आज हम मौजूद हैं बरेली के बड़े ही लोकप्रिय नेता राजेश अग्रवाल साहब के साथ, क्योंकि ये 2027 विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है। लोग अपनी अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अग्रवाल साहब भी बहुत दमखम के साथ लगे हुए हैं। इससे पहले भी इन्हें शहर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और कई बार के पार्षद हैं। ये इससे भी जानकारी लेते हैं 2027 का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, क्या तैयारी है इनकी। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार भारत में। क्या कहना चाहेंगे 2027 को लेकर? 2027 का चुनाव हमारे लिए, जैसे हम 2022 का लड़े हैं या नगर निगम के चुनाव लड़ते हैं, तो हम कोई विशेष तैयारी ना करके रूटीन है हमारा, लोगों के बीच में उठना बैठना, उनके काम करना। तो चुनाव आएगा तो निश्चित बात है लड़ेंगे अगर टिकट देगी पार्टी, लेकिन ऐसा कोई हुआ नहीं है कि बहुत बड़ा डर लग रहा हो कि अरे 2027। अपना रूटीन तैयारी है, लोगों की जन समस्याएं उठाते हैं और उनको सॉल्व कराते हैं, पब्लिक के सब सुख दुख में जाते हैं। ये रूटीन चुनावों के समय का नहीं है, ये 30-31 साल से लगातार चल रहा है सिलसिला। 2027 के चुनाव को लेकर किस तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? जो उपेक्षित क्षेत्र हैं वो हमारी नज़र में इसलिए हैं सब, और उनकी कितनी बड़ी समस्या छोटी है और कितनी बड़ी समस्या है बड़ी वाली, वो सब संज्ञान में है। जब जाएंगे तो उन लोगों को बताया जाएगा। बहुतों को तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ परिवर्तन हो सकता है हमारे क्षेत्र में, तो उनको सब बताया जाएगा और उसके लिए फिर जनता अगर समझेगी हमें इस लायक तो हम उस समस्याओं को भी सॉल्व कराएंगे। जिस तरह से आपने पिछला चुनाव लड़ा था, अब 2027 में फिर तैयारी है। पिछले चुनाव से किस तरह की सीख मिली आपको? देखिए, पिछले चुनाव में एक तो हमारा वो क्षेत्र नहीं था खैर, दूसरा 22-24 दिन मिले थे हमें, और तीसरी बात वो हम यहाँ पे लगातार पब्लिक का काम करते हैं पिछले 30 साल से, और उसमें जो कमियाँ थीं वो हमने मन में रख ली हैं और उसको दूर कर रहे हैं। चाहे वो किसी प्रकार की कमी रही हो, किसी भी लेवल की, उसको हमने समझ लिया, सीख लिया, और अगर आपकी ऊपर वाला अवसर देगा तो वो कमियाँ किसी भी लेवल पे होंगी नहीं। जिस तरह से विधानसभा इस बार चेंज की है तो बहुत सारे लोग दावेदारी कर ही रहे हैं, तो आपका क्या पार्टी नेतृत्व से किस तरह की कोई बातचीत हुई टिकट के लिए? पार्टी नेतृत्व से किसी की बातचीत नहीं हुई है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि हमें टिकट मिल जाएगा। ये सब समय की बात है, भाग्य की बात है, मेहनत की बात है। इन तीनों के रहते हुए जिसे भी पार्टी देगी वो अच्छा ही होगा, और जो होता है हमारा मानना है वो अच्छे के लिए होता है। जो विधानसभा चेंज करने में लगता है कुछ कि इस तरफ किस तरह की पकड़ है आपकी विधानसभा में? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही, मैं क्यों आपको बताऊं कि मेरी पकड़ है या नहीं है? हो सकता है बिल्कुल ना हो, तो ये जनता जानती है और विपक्ष के लोग जानते हैं, और मेरे यहाँ जो छोटे कार्यकर्ता हैं मेरी पार्टी के वो भी जानते हैं, और सिर्फ मेरे बारे में वो लोग नहीं जानते हैं जो किसी को टिकट दिलाना चाहते हैं या खुद लड़ना चाहते हैं। ये 8-10 चेहरे छोड़ दो, बाकी पार्टी में किसी से पूछ लो, विपक्ष में बड़े से बड़े नेता से छोटे से पूछ लो, जनता से पूछ लो, 8-10 लोगों को छोड़ के। कैंट विधानसभा में किस तरह की समस्याएं हैं विकास को लेकर, क्योंकि आप क्षेत्र में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो किस तरह की समस्याएं आपके सामने हैं? बहुत हैं समस्याएं, समय आने पे बताएंगे। बहुत हैं, और छोटी नहीं बड़ी। एक जैसे हमने अभी आपको एक बड़ा उदाहरण दिया, चोपला रेल अंडरपास वाला, ये छोटी बात नहीं है जो हम उठा रहे हैं। तो ऐसी तमाम बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ हमारे लोग हाईजैक हो जाते हैं, तो हम समस्याएं बता के हाईजैक नहीं करा पाएंगे। जो कल तक हमारे यहाँ बैठते थे और अगर देखा, अरे हम कार्यकर्ताओं को लालच नहीं दे पाते, बस ये हमारी कमी है। लालच दिया, अब कार्यकर्ता को ले गए, ले जाओ, हम पे लोगों की कमी नहीं है। 145 करोड़ की आबादी में ये ना देखे कि कौन आदमी कैसा है, दूसरा ले आए। बहुत लोग हैं समर्थक और बहुत लोग हैं, तो इसलिए
बहुत समस्याएं हैं, बता देंगे समय आने पर। लगातार कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से आप बहुत लंबे समय से जनता के हित में मुद्दे उठाते आए हैं और आज भी कहीं ना कहीं लगातार DRM वगैरह से मुलाकात की आपने पुल को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इन सबको ये कहना चाहेंगे कि अपना सब कुछ देते हैं तब मुद्दा उठता है और तब सफलता मिलती है। आज तक एक भी मुद्दा आप लोग बता दो जो हमने उठाया हो और उसमें हम असफल हुए हों। इसलिए नहीं कि हमें बहुत खासियत है, हम उसमें अपना समय डिवोट करते हैं, उसके विषय में जानकारी लेते हैं और बहुत कुछ इच्छा शक्ति के साथ इसे करा के ही चुप बैठेंगे तो सफल होते हैं। सिर्फ छपने के लिए अगर मुद्दा उठाना है तो हम 35 मुद्दे एक महीने में उठा देंगे, लेकिन हम कुछ समय के अंतराल में दूसरी बात करते हैं तो जब पहले में सफलता मिल जाती है तो दूसरे पे आती है। जनता किस आधार पर माने कि आपके दूसरे दावेदारों से आप जो हैं आप वो विकल्प अच्छी तरह से आपका विकल्प सही माने? देखिए, गिड़गिड़ा के राजनीति नहीं करता हूँ, बिल्कुल ना माने। आपको लग रहा है ज़्यादा कि जनता कैसे माने, मैं आपसे बार बार एक पॉइंट कह रहा हूँ कि मैं अपने बारे में नहीं बताऊँगा। मतलब मैं अपनी तारीफ़ें करने लगूँ, काय का सेठ चिल्ली बनूँ मैं? जनता मुझे जानती है, नेता मुझे जानते हैं, मैं क्यों अपनी बड़बोला बनूँ अभी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। पूरा समय देते हैं, 31 साल हो गए, 1 रुपया नगर निगम में कमीशन नहीं खाते हैं। बहुत कुछ खासियतें हैं हमने जो जनता जानती है। ये कहीं ना कहीं जनता के दिलों में आपने जगह बना रखी है और बहुत लोकप्रिय हैं आप। क्या क्या रहा है ये सब चीज़, किस तरह से? बहुत कुर्बानी है इसके पीछे, बहुत कुर्बानी है, समय की, पैसे की, परिवार की और लालच की और सब्र की। सब्र बहुत है। लोग आते ही विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं और यहाँ अभी उसी सीढ़ी पे हैं। किसी भी चीज़ के बाद सब्र नहीं छोड़ा है, किसी के बाद लालच नहीं आया है, कोई धोखा नहीं दिया है किसी को। राजनीति में धोखा पहला शब्द होता है, हमने आज तक एक आदमी को धोखा नहीं दिया है। हमें लोग धोखा दे देते हैं, चले जाएं, हम उनके हाथ जोड़ लेते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर उनको नमस्ते। जिस तरह से बहुत पुराने नेता हैं आप, लोगों से दिलों में बसते हैं, तो ये राजनीति जो पक्ष है आपका बहुत मजबूत है। किस तरह से आपने यहाँ तक पहुँचा? भैया देखो, लगातार काम किया है और कोई बात नहीं है, और थोड़ा बहुत नियम अधिनियम का ज्ञान है। पूरी नेतागिरी नहीं करते, आरोप नहीं लगाते, सामने वाले पे गए तुमने ये कर दिया वो कर दिया, काम कराते हैं। और नियम अधिनियम और मीडिया का सहारा, जनता का सहारा, सब बहुत ताकतें हैं हमारे पास। मीडिया भी एक ताकत है उसमें से, जनता भी एक ताकत है, नॉलेज भी हमारी एक ताकत है, और ये सब मिलके बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। पिछले कुछ विशेष कार्यों के बारे में जानकारी क्या बताएं, बहुत काम करे हैं। हाउस टैक्स हमने इस बार 1.5-2 साल लड़े, तो हम 15-16 में जब आया था तब भी लड़े। हम जो है नगर निगम की दुकानों के किराए के लिए लड़े। हमने आईजेड नगर में दुकानें जो हटाई जा रही थी उन्हें नहीं हटने दिया। नगर निगम के बाहर दुकानें तोड़ी जा रही थी, एक दल के लोग थे उसमें तो उनकी तोड़ी जा रही थी, उन्हें बचाया। शास्त्री मार्केट के लोगों का काम किया। यानी कितने काम किए। यूकेलिप्टस के सन 17 में पेड़ काटे जा रहे थे कंपनी गार्डन में, आज तक खड़े हैं, हमने नहीं। आर्मी वॉल खड़ी करने आई, हमने नहीं। हर मुद्दे पे हमने काम किया है। किस मुद्दे पे नहीं बोले हैं, किस मुद्दे पे चुप रहे हैं, हर मुद्दे पे हम काम करते हैं। बहुत हैं, छोटे मोटे तो गिना ही नहीं सकते। रूटीन जैसे दाल चावल आदमी रोज खाता है, वो तो मुद्दे रोज ही होते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं पार्टी ने भरोसा जता के एक बार कैंट विधानसभा से आपको उतार दिया, तो किस तरह का आपने मॉडल बनाया है, किस तरह की यहाँ पर विशेषताएं रहेंगी, किस तरह से विकास कार्य आप जो नहीं हो पाए उनको किस तरह नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो विकास कार्य नहीं हुए हैं उसको कराने के लिए पूरा एक रोड मैप है जो लागू किया जाएगा समय आने पे। अभी तो उसके विषय में कुछ भी कहना जल्दबाजी है, और चुनावी मैनिफेस्टो जो बनता है, कैंडिडेट अपना भी बनाता है, उसमें रखेंगे वो बातें। और एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं, बहुत सी बातें हैं जो कराई जा सकती हैं। और उपेक्षित क्षेत्र हैं, सिविल लाइन्स रामपुर गार्डन को छोड़ दो, चाहे वो पुराना शहर हो, चाहे वो सुभाष नगर मणिनाथ हो, चाहे वो बिहारीपुर हो,
वो चाहे वो आजम नगर हो, तो ये सब क्षेत्र आप कटरा चांद खां हो, ये सब क्षेत्र आप देखते ही हो कि नगर निगम के बिल्कुल मिले हुए हैं। नगर परसा खेड़ा तो फिर भी नगर निगम से दूर है, बाद में सम्मिलित हुआ। ये तो शुरू से हैं नगर निगम में, तो आज कितने उपेक्षित हैं। तो ये सब इसकी जिम्मेदारी जो बनेगी वो बनाएंगे और काम करेंगे। अग्रवाल साहब, बड़ी लोकप्रिय हैं आप, जनता आपको बहुत मोहब्बत करती है। उस जनता, जिस जनता ने आपको कहाँ से कहाँ आज इस स्थिति में पहुँचाया है, उस जनता से कुछ कहना चाहेंगे आप 2027 को लेकर या इस समय को लेकर अपने लिए कुछ कहेंगे? देखिए, जनता हमारा हमेशा बहुत साथ देती है। हम ऐसी जगह से चुनाव जीतते हैं, छोटा चुनाव, जहाँ हमारा शायद ही और कोई खड़ा होता है तो 10 वोट निकलते हैं, लेकिन और वो भी हम साइकिल चुनाव चिन्ह से लड़ते हैं। तो ये तो जनता को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत हमें मतलब सम्मान देती है जनता, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, और जो लोग हमें वोट भी नहीं देते हैं, संबंध तो उनसे भी बहुत अच्छे हैं, रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कोई कारण हो, लेकिन धीरे धीरे वो भी कारण दूर होते जाते हैं। तो आदमी कहता है कितनी बार ऐसा, फिर वो अब इसीलिए हम इतने साल से उन लोगों के बीच में हैं। जिस तरह से शहर में कहीं ना कहीं आप चुनाव लड़े थे, लोग आपको नेता, अपना नेता मानते हैं, तो अब आप कैंट चेंज कर दिया, तो वो किस तरह से आपको समझे, क्या करें, वो कहाँ जाएं आप, क्योंकि उन्होंने आपको अपना नेता मान लिया। देखिए, वो लोग आज भी जुड़े हैं, और मैं कैंट में ही तैयारी नहीं करता हूँ, कैंट में ही काम नहीं करता हूँ, मैं पूरे शहर में करता हूँ। और ना आदमी से ये कहते हैं कि तुम उस क्षेत्र के हो। अगर आप अपने हमारे पार्टी के कैंट विधानसभा, शहर विधानसभा अध्यक्ष से आप पूछोगे तो वो एक ही नाम लेंगे, यानी कि हमने हटने के बाद उनसे रिश्ते ख़त्म नहीं करे। हमारे हसीब भाई हैं, तो ऐसी जो भी है कि शहर में हम चुनाव लड़े, जितनों ने हमारे संग आए हैं वो आज और अच्छे हैं हमारे। वो यहाँ चुनाव लड़ाने आएंगे, वो शहर का नहीं लड़ाएंगे, ये बात आपको विश्वास दिला दें। वो सब लोग यहीं आएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी बहुत मैच्योर और विकासवादी नेता हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर समय पब्लिक हित के लिए वो उनकी सोच है, और हमें पूरी उम्मीद है कि उनका जो जनाधार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, लोकसभा इसका निर्माण है, वो भारी मतों से जीतेंगे। उनकी पार्टी, हमारी समाजवादी पार्टी जीतेगी, और वो 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हमारा तो विश्वास है, काफ़ी लोगों का है। विपक्ष के लोग भी उनकी तारीफ करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने समय में विकास कराया था, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया यूपी को एक्सप्रेस हाईवे का। और अच्छी बात यह है कि उनके हाईवे की जो क्वालिटी है वो आज मेंटेन नहीं हो पा रही है, जो नए बन रहा है। तो वो एक ईमानदार नेता हैं, अच्छे नेता हैं, और मेरा लोगों से निवेदन है, विचारधारा किसी की भी कोई हो सकती है, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ जरूर करना चाहिए। देखिए, ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बड़े ही कद्दावर नेता, लोकप्रिय नेता राजेश अग्रवाल जी मौजूद थे, और इनसे हमें जानकारी ली। कहीं ना कहीं इनका मतलब है वे शहर से लड़ें या कैंट से लड़ें या कहीं से लड़ें, जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं वो हमेशा इनके रहेंगे। और ये पूरे बरेली के अंदर कार्य करते हैं, सबके साथ कार्य करते हैं, और लोग इनसे लगातार जुड़े हुए हैं, और लोग कहीं ना कहीं लोगों के हित में हमेशा ये मुद्दे उठाते रहते हैं। फिर किसी विधानसभा में आपके साथ मिलते हैं, तब तक देखते हैं समाचार।